चट्टानें हैं। अवसाद, अवसाद क्या है? अवसादी चट्टानें, ठीक है। यानी कि अवसाद का मतलब क्या हो गया कि जो भी वनस्पति जीव जंतु हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार यहीं पर दबते जा रहे हैं, है ना। तो इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होंगे, अब आपको यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं तो यहाँ पे जीवाश्म जो है वो प्राप्त होंगे, है ना, जीव के अंश जीवाश्म प्राप्त होंगे। ये लिखते जाइएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मतलब छोटे बड़े सभी तरीके के, इसमें मछली भी होगी, है ना, पर्वत होंगे, पहाड़ पर्वत, अब इसमें बहुत सारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जीवाश्म में इसका मतलब क्या है, वनस्पति का विकास होगा, वनस्पति, वनस्पति की उत्पत्ति, एक क्रम में समझते चलिए, ठीक है। अब वनस्पति उत्पन्न हो रही है, बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं और प्लेट जो है लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें कुछ हलचल होगी, और जब हलचल होगी तो क्या होगा, जैसे आपने देखा है कि जब भूकंप आता है ना, है ना, आंधी तूफान आता है या सुनामी आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितने भी आसपास की वनस्पति है, पेड़ पौधे, वो सब एक साथ क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, टूट जाते, बिखर जाते हैं, वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सभी के कारण आप देखोगे कि इनमें बहुत ज्यादा भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टानें जो हैं उसी में ये वनस्पति क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी, और एक लंबे अंतराल के बाद आप इसमें देखेंगे कि ये जो वनस्पति है दबने के बाद क्या होगी, कोयले में परिवर्तित हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आप लकड़ी जलाते हो, है ना, तो वो क्या होती है, कोयला बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती है। तो ऐसे ही क्योंकि ये वनस्पति क्या हो रही है, भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर दब जा रही है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप देखोगे कि यहाँ पर तापमान जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह से ज्यादा है। जैसे जैसे पृथ्वी के आप अंदर बढ़ते जाएंगे आपको पृथ्वी का तापमान में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, ये धीमे धीमे उस गर्मी के कारण, उस तापमान के कारण क्या होगी, अंदर ही हीट के कारण परिवर्तित होगी, और ये वनस्पति किस में परिवर्तित हो जाएगी, जल रही है ना एक तरीके से, तो ये कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो मुख्य तौर पर हम बात करें कि हमें कोयला जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना। क्यों होता है ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस तरीके से कोयले की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से कोयला जो है यहाँ पर बना है, ठीक। तो यहां पर कोई दिक्कत? अब क्योंकि हम एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है ना, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, राइट। ये क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। अब क्योंकि ये वाला भाग था, ठीक है, यहीं पे था, इससे टूट के यहां से ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है इस तरीके से, तो कभी ना कभी यहाँ का क्षेत्र जो है वो कैसा है, ध्रुवों में मैंने बताया था कि तापमान जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो इसीलिए आपको इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश मिलते हैं, है ना। और जैसे जैसे क्या हो रहा है, अभी प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये पूरी की पूरी प्लेट जो है वो इस भूमध्य रेखा पे रही होगी, और भूमध्य रेखा पे क्या है, तापमान बहुत अधिक है, तापमान जो है यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब की बात करें तो क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी तापमान जहां ज्यादा होगा वहां का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। अब तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर पानी का इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होगा, और इस भूमध्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे ग्लोब पर, यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इस वाले क्षेत्र पे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब ये प्लेट इस तरीके से ऊपर बढ़ रही थी और जब ये भूमध्य रेखा पर रही होगी तो वहां पर अत्यधिक वर्षा, है ना, तो यहाँ पर कैसे होंगे, घने जंगल होंगे,
है ना, बहुत ही घने जंगल। आज जो हम देखते हैं इंडिया का वन, उससे तो बहुत ही ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र को क्या वो ये है पार करके आई है। तो यहाँ पर सालों तक रहने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी और बहुत घने जंगल रहे हो। तो इनकी अब ये ज्यादातर क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ के यहाँ पर आकर हो गई है। तो यहाँ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा वनस्पति के कारण भी आपको समझ में आए कि इतनी अधिक मात्रा में कोयला कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत ज्यादा रही है, और वही क्या हुई है, भूगर्भीय खलचरों के कारण यहाँ पर दब गई है। अब इसमें यहाँ पे कोयला तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा आप देखेंगे कि पेट्रोलियम, ठीक है, बायोगैस, ये सब भी हमें इसी के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब भारत में बात करें, ठीक है, तो भारत में जो मुख्य तौर पर लगभग भारत में लगभग 90% जो कोयला है, 90% कोयला कहां से प्राप्त होता है आपको? कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ये चीज यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, है ना। और इसी में इसी क्रम में जो इसकी चट्टाने हैं वो किस प्रकार की? गोंडवाना चट्टाने हैं। क्या प्राप्त होता है? तो कोयला प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए